अब्दुल मलक ने कहा क्या तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह का आसमान बड़ा है? तो गमज़दा ने कहा कि मेरा गुनाह बड़ा है। नमाज दलील है, नमाज नूर है, नमाज रोशनी है, नमाज हुज्जत है। झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत, झूठ बोलने वाले पर हुजूर की लानत, झूठ बोलने वालों पर इंसानों की लानत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस से मनकूल है कि एक नौजवान नहायत गमगीन, अफसुर्दा, दिल में गम लिए हुए, आंख में आंसू लिए हुए अब्दुल मलक के पास आया। अब्दुल मलक ने उसके रंजो गम की वजह पूछी तो उस गमज़दा ने कहा कि मैं गुनाहगार हूँ। अब्दुल मलक ने कहा तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह की जमी बड़ी है? तो गमज़दा ने कहा कि मेरा गुनाह बड़ा है। अब्दुल मलक ने कहा क्या तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह का आसमान बड़ा है? तो गमज़दा ने कहा कि मेरा गुनाह बड़ा है। अब्दुल मलक ने कहा क्या अल्लाह का अर्श बड़ा है या तेरा गुनाह बड़ा है? तो गमज़दा ने कहा कि मेरा गुनाह बड़ा है। अब्दुल मलक ने कहा क्या तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह की रहमत बड़ी है? जब अल्लाह की रहमत आई तो वो गमज़दा खामोश रहा। अब्दुल मलक ने कहा ए गमज़दा बता तो सही तेरा गुनाह क्या है? तू कह रहा है कि मेरा गुनाह जमीन से बड़ा, आसमान से बड़ा, अल्लाह के अर्श से बड़ा, आखिर तेरा गुनाह क्या है? तो वो गमज़दा कहता है कि मेरा गुनाह ये है कि मैं कफन चोर था। 5 कब्रों के मुर्दों ने मुझे तौबा पर आमादा किया है। अब वो कफन चोर कहता है कि मैंने एक कब्र को खोला कफन चुराने के लिए, तो मैंने क्या देखा? उस कब्र का जो मुर्दा है उसका चेहरा किबला से बदला हुआ है, किबला से चेहरा उसका हट चुका है और उसे दूसरे अजाब भी, कब्र के अजाब भी हो रहे हैं। मैं खौफजदा हुआ, मैं पीछे हटने लगा तो हातिफे गैबी से आवाज आई, ए भागने वाले, ए कफन चोर, इस मुर्दे से पूछ तो सही कि इसका चेहरा जो है वो किबला से क्यों बदल दिया गया है, इसका चेहरा किबला से क्यों हटा दिया गया है? तो कफन चोर कहता है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं सवाल कर सकूं। तो गैब से आवाज आती है, ये वो शख्स था जो नमाज को हकीर जानता था, जो नमाज को हल्का लेता था। ए नमाज को हकीर जानने वालों, ए नमाज को हल्का लेने वालों, ये नमाज ही है जो कब्र में अजाब से महफूज करने वाली है। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में से एक ऐसा शख्स आएगा जिसको अजाब ने घेरा होगा। अभी अजाब हो नहीं रहा, अभी अजाब ने घेरा होगा तो क्या होगा? नमाज आएगी और उसकी नमाज जो है वो उसे अजाब से महफूज फरमा लेगी। ये जो नमाज है मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करती है। नमाज तेरी मीजान है, नमाज दलील है, नमाज नूर है, नमाज रोशनी है, नमाज हुज्जत है, नमाज गुनाहों को धो डालती है, नमाज मोमन की मिराज है, नमाज मुस्तफा अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक है। कफन चोर कहता है कि मैंने दूसरी कब्र को खोदा कफन चुराने के लिए, तो मैंने क्या देखा? उस कब्र का जो मुर्दा है उसका चेहरा जो है वो सूर जैसा हो चुका है, उसका चेहरा बदल के सूर की शक्ल तब्दील कर चुका है और उसको तोक और उसे जंजीरों में झगड़ा हुआ है। मैं डरा, मैं पलटने लगा तो फिर हातिफे गैबी से आवाज आई, ए भागने वाले, इससे पूछ तो सही कि तेरा चेहरा क्यों सूर जैसा हो चुका है, तुझे जंजीरों में क्यों झगड़ा हुआ है? कफन चोर ने कहा मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं सवाल कर सकूं। तो गैब से आवाज आई, ये वो शख्स था जो शराब पीने वाला था, जो अल्लाह ने चीजों को हराम किया, इसने अपने वो चीजों को हराम करार न दिया। शराब पीने वाला कयामत के रोज इस हालत में उठेगा कि उसका चेहरा, उसका जो जिस्म से मुर्दार से भी ज्यादा बदबू आएगी। शराब पीने वाले का चेहरा काला स्याह होगा, शराब पीने वाले की आंखें शैतान की तरह नीली होंगी, शराब पीने वाले की जबान सीने तक लटक रही होगी, शराब पीने वाले के आग के जूते पहनाए जाएंगे जिससे उसका दिमाग खोलने लगेगा। शराब पीने वालों को जहन्नमियों के पीप और खून पिलाया जाएगा। शराब पीने वाला जन्नत की खुशबू ना पाएगा। तो ऐ शराब पीने वालों, अभी भी तौबा का मौका है। अल्लाह की बारगाह में शराब पीने से तौबा कर लो, बाज आ जाओ, तो फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम इन अजाबों से बच जाओगे। वो कफन चोर कहता है मैंने
मैंने कब्र खोदी तीसरी, जब मैंने तीसरी कब्र खोदी ताकि मैं कफन चुरा सकूं, तो वो कफन चोर कहता है जब मैंने तीसरी कब्र खोदी तो मैंने क्या देखा, जो कब्र का मुर्दा है वो आग की मीखों के साथ बंधा हुआ है और उसकी जबान बुद्धि की तरफ निकल रही है। मैं डरा, मुझे खौफ आया, मैं भागने लगा। तो फिर वही हाथ पे गैबी से आवाज आई है, भागने वाले, ए कफन चोर, इससे पूछ तो ले कि ये आग की मीखों में क्यों बंधा हुआ है, इसका गुनाह क्या है। कफन चोर ने कहा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं सवाल कर सकूं, मैं पूछ सकूं। तो गैब से आवाज आती है, ये वो शख्स है जो हर वक्त माल खाने की कोशिश में रहता था, जो नाहक माल खाता था, जो हराम रिस्क खाता था, हराम माल खाता था। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर हराम का एक लुकमा भी किसी इंसान के पेट में चला जाए तो उस लुकमे की वजह से 40 दिन उसकी दुआ कबूल नहीं होती है, 40 दिन उसकी इबादत कबूल नहीं होती हैं। अब वो कफन चोर कहता है, मैंने चौथी कब्र को खोदा ताकि मैं कफन चुरा सकूं। जब मैंने कब्र को खोदा तो मैंने क्या देखता हूं कि जो कब्र वाला है, जो कब्र वाले को मुर्दे जो हैं आग के साथ उसे मार रहे हैं, उसकी कब्र में आग जली हुई है, मुर्दे भी उसे मार रहे हैं, वो चीख रहा है, कब्र में आग भड़की हुई है। मैं डरा, मुझे खौफ आया, कब्र में आग को देखकर मेरे दिल में खौफ आया, मुझ पर खौफ तारी हो गया, मैं भागने लगा। तो फिर वही हाथ पे गैबी से आवाज आई, ए कफन चोर, ए भागने वाले, पहले इससे पूछ तो लो तेरा गुनाह क्या है और तेरी कब्र में आग क्यों लगी है। कफन चोर ने कहा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं मैं सवाल कर सकूं, मैं इससे पूछ सकूं। तो गैब से आवाज आती है, ये जो शख्स था झूठा था, ये झूठी गवाही देता था। हालांकि कुरान ने कहा है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत, झूठ बोलने वाले पर हुजूर की लानत, झूठ बोलने वालों पर इंसानों की लानत। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मेरा है वो झूठा नहीं है। अब वो कफन चोर कहता है, मैंने 5वीं कब्र को खोदा कि मैं कफन चुरा सकूं। कहता जब मैंने 5वीं कब्र को खोदा तो मैंने क्या देखता हूं कि जो मुर्दे हैं, जो फरिश्ते हैं, वो मुर्दे को आग के सतूनों से मार रहे हैं। जब वो फरिश्ते मुर्दे को आग के सतूनों से मारते हैं तो वो चीख उठता है, चिल्ला उठता है, उसको तकलीफ के सबब से वो चिल्लाता है। मुझे खौफ आया, कफन चोर कहता मुझे खौफ आया, मैं भागने लगा, मैं पीछे को हटने लगा। तो फिर वही हाथ पे गैबी से आवाज आई है, भागने वाले, ए कफन चोर, इससे पूछ तो ले तेरा गुनाह क्या है कि तुझे फरिश्ते आग के सतूनों से मार रहे हैं, तू चिल्ला रहा है, तेरा गुनाह क्या है। कफन चोर ने कहा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं पूछ सकूं, मैं सवाल कर सकूं। तो गैब से आवाज आई, ये वो शख्स है जो जुआ खेलने वाला था, जो कैलेंडर था, जो शतरंज वगैरह खेला करता था। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो इससे मना फरमाया है। फिर देखिए, हमें चाहिए ना कि हम तौबा कर ले। ये कब्र के अजाब हैं जिन्होंने गलत काम, गुनाह करने वालों के लिए हमारे अंदर जब हमें कोई मुसीबत आती है तो हमारी आंख से आंसू छम छम बरसते हैं। हमारे घर में रिज़्क़ की कमी आ जाए तो हमारी आंख से आंसू रुकते नहीं है। औलाद नाफरमान हो जाए तो हमारी आंख से आंसू रुकते नहीं है। कारोबार में तंगियां आ जाए तो हम रोते हैं, कारोबार हमारे घर में फाका हो तो हम रोते हैं, परेशानियां घेरा डाले तो हम रोते हैं। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, कभी हम अल्लाह की याद में भी रोए हैं, कभी हमारी आंख में आंसू निकला है जहन्नम को याद करके। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम को भड़का दिया गया है, जहन्नम की आग को भड़का दिया गया है। अगर जहन्नम में सारे दरिया के पानी को डाल दिया जाए, हर समंदर के पानी को डाल दिया जाए, लेकिन जहन्नम की आग फिर भी ना बुझे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाती हैं, अगर इंसान की आंख में एक आंसू का कतरा निकला है जहन्नम के खौफ को याद करके, या अल्लाह की मोहब्बत में एक आंसू निकल जाए तो वो जहन्नम को बुझाने के लिए काफी होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में से एक ऐसे शख्स को पेश किया गया जो आग में गिरा हुआ था। फिर क्या हुआ, उसका आंसू आ गया। वो कौन सा आंसू था? जो अल्लाह की याद में उसकी आंख से निकला था, जो जहन्नम के खौफ से उसकी आंख से निकला था। फिर वो आंसू आया और उस आंसू ने उसे आग से बचा लिया। तो ये एक आंसू है, कौन सा? निदामत का, शर्मिंदगी का,
अल्लाह से जहन्नम के डर का एक आंसू इंसान की आंख से निकल जाए तो वो उसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी दिला सकता है। और जब बंदा एक आंसू निकाल के तौबा के जरिए से अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाता है तो फिर रब ताला उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। कहते ना वो इस यहाँ से कभी हमने किनारा ना किया। अल्लाह तो रहीम करीम है कि गुनाहों से कभी हमने किनारा ना किया, इस यहाँ से कभी हमने किनारा ना किया, पर तूने दिल अज़ुर्दा हमारा ना किया। हमने तो जहन्नुम की बहुत की तजवीज, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा ना किया।